तब से अब तक आपकी कोई 20 तारीख नहीं हुई है सर? इतना टाइम हो चुका है। इतना टाइम हो गया तो क्या हो गया मैडम, करवा रहे हैं ना 20 तारीख को। क्यों? क्या पेमेंट ही क्या तो लोगे, क्यों? जान थोड़ी ना ले लोगे मेरी। तो सर ये बताइए, जान आप दे रहे हैं 1 साल से? हाँ जी, जान लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जान लेने वाला जान लेगा, हम क्यों लेंगे सर? ले लो ना, आप आप ले ये लो, पैसा तो नहीं है। सर, अगर आपके साथ में तहजीब और तमीज से बात की जा रही है तो आप तहजीब? तहजीब? मैडम थोड़ा बदतमीज होके बात करो ना मेरे से, पसंद नहीं है मेरे को तहजीब। खर्चे नहीं चला रहे क्या जो आपको नहीं। पेमेंट नहीं देना है? भूखे मर रहे हैं सब। हाँ जी, भूखे मर रहे हैं, सुबह से भूख लग रही है। सर आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी, जब तो कार्ड मैडम लेना आप हो चला तो लो अपनी कोई मर्जियाँ दिक्कत मेरे नहीं है, ऊपर। फिर उसके बाद में आप अपना आप बता मेरे दो कि साथ आपकी में मन मर्जी है। मर्जी कर लो मैडम, मेरी मर्जी मत नहीं, चलने तो दो फिर आप आप बिल्कुल यहाँ भी। से अपडेट कैसे आप कर लो करेंगे? मन मर्जी, एक काम करो, आप ही भर दो कार्ड मर्जी के पैसे और आप ही मेरी जिंदगी की मालकिन बन जाओ मैडम। सर, ये ज्ञान ना मुझे मत दीजिए, ठीक है? अगर तो आप इतने ही तुम भी बड़े अपना ज्ञानी ज्ञान बन रहे अपने हैं ना, पास तो में अपना रखो ना, आधा पेमेंट ना अधूरा। अपने रखिए, दिमाग का ढक्कन कर ऊपर दीजिए से आप। खा लिया मैडम, धुल जाएगा तुम्हारा ज्ञान, ढक्कन लगा लो उस पे। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो। हेलो। सर मैं राम सिंह क्रॉप के भी आपसे बोल रहा हूँ सर। आपका लोन चल रहा है 51,000 का सर, कब तक जमा कराएंगे सर? किसने लिया था लोन? मणिकंदन आपका नाम है ना? हाँ मेरा नाम है। हाँ तो सर आप ही के थ्रू राम सिंह क्रॉप के भी आपसे आपने किसी से लोन लिया था। अच्छा, हाँ 20 तो सर तारीख के बाद जमा 51,000 हो का। जाएगा, 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद सर पार्ट पेमेंट तो करा सकते हो ना सर? हाँ तो करवा देंगे 20 तक। नहीं सर, आपने क्या कहा कि 20 के बाद करवा देंगे, लेकिन मैंने अभी बोला पार्ट पेमेंट करवा दूंगा, तो आप कह रहे हो 20 के बाद सर। हाँ तो 20 के बाद ही होगा ना, पार्ट पेमेंट ले लो, फुल ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। क्यों सर, सैलरी का डेट है क्या आपका? नहीं, अरेंज करेंगे, रिश्तेदार से लेंगे पैसा। अच्छा, अरेंज करोगे? हम्म। तो सर अभी तो कुछ हो सकता है तो कराइए ना सर। अभी तो कुछ ना हो सकता, तुम्हारा भी और मेरा भी, दोनों का कुछ ना हो सकता अभी तो। सर देख लो। दिखा दो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है आप देख लो कि कुछ हो सकता है कि नहीं, वो कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, अपने बीच में कुछ ना हो सकता भाई। ओके 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 सर। हाँ, अपने बीच में कैसे कुछ हो जाएगा यार। अरे सर मैं कह रहा हूँ पेमेंट पेमेंट कह रहा हूँ सर, आप क्या समझ रहे हो? मैं सही समझ रहा हूँ यार, कभी कह रहे हो देख लो, कभी कह रहे हो कुछ हो सकता है क्या। क्या दिखाओगे आप? हेलो। अरे सर मुझे कुछ नहीं दिखाना, मुझे पेमेंट करवानी है बस, और कुछ नहीं करना है। पेमेंट करवा दूंगा ना, पेमेंट कहाँ जा रहा है, ले लेना यार। सेटलमेंट करना है मेरे को इसको। सर सेटलमेंट करना है तो मैं सर सेटलमेंट अमाउंट आपको बता देता हूँ, 56,920। 56,920 रुपये। ये तो टोटल अमाउंट है। नहीं सर, ये टोटल अमाउंट नहीं है, टोटल अमाउंट उससे भी बड़ा है। कितना बड़ा है? 64,744 रुपये। यार टोटल 64,000 है और 56,000 में सेटलमेंट करोगे? हाँ क्योंकि सर आपने, आपका ड्यू डेट कब था, डिस्ट्रीब्यूटेड डेट कब था? 27 फरवरी 2025 का। आपने ऑलरेडी इतना टाइम ले रखा है तो पेनल्टी तो लगेगी ना सर? कोई बात नहीं, लगती रहती है पेनल्टी तो। एक काम करना, तुम मेरी बात सुनो। बोलो सर। 6-7 हजार रुपये तक करवा देना इसको सेटलमेंट। कितने? 6-7 हजार रुपये तक। सर अगर आपने इससे पहले अगर पेमेंट कर रखी है तो बोलो, मैं करवा देता हूँ। थोड़ी बहुत तो करी होगी ना। नहीं सर, अगर आपने इससे पहले अगर पेमेंट करवा रखी होगी बड़ा अमाउंट तक तो मैं करवा दूंगा 6-7 हजार में। हाँ तो किया होगा ना पेमेंट लोन लेने के बाद में, ऐसा तो है नहीं 1 रुपया नहीं दिया तुमको। अच्छा रुकिए सर, मैं चेक करता हूँ, रुकिए 1 मिनट। करो, चेक करो।
अरे एक भी पेमेंट नहीं आई है आपके तो। करवा दूंगा, कोई बात नहीं, नहीं आई तो एक पेमेंट करवा दूंगा 20 तारीख को बस। तो सर आपका एक पेमेंट ही 31,622 रुपए का है सर। 31,000 का है? हाँ सर EMI फिर तो मैं आपने एक पेमेंट नहीं कर पाऊंगा यार। 1,000-1,500 का होता तो एक पेमेंट करा देता 20 तारीख को। सर वो तो फिर 5 पेमेंट में गिना जाएगा सर वो तो। हाँ तो 5 पेमेंट के बाद में तो सेटलमेंट कर दोगे ना। मैं 1,000 रुपए की एक पेमेंट कर दूंगा, फिर 5,000 में कर देना सेटलमेंट। सर 5,000 में अगर सेटलमेंट होता तो मैं कब का ना कर देता, लेकिन 5,000 में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर इतना अमाउंट ले रखा है। अगर आप डाला था क्या अप्रूवल आपने? क्या अप्रूवल डाल के देखा था क्या? सर यहाँ पे शो हो रहा है, मैं वही बताऊंगा ना सर आपको। क्या दिख रहा है वहाँ पे अभी? सर आपका लोन अमाउंट दिख रहा है, सेटलमेंट अमाउंट दिख रहा है, EMI अमाउंट दिख रहा है, ड्यू अमाउंट दिख रहा है कि आपका कितना बढ़ चुका है, और आपका पेड EMI एक भी 0 हुआ नहीं है। 2 EMI बनवाई थी, वो भी 31,622 रुपए की, वो भी आपने किया नहीं। आपका ड्यू डेट निकल चुका है। चलो 20 तारीख को फोन करना, करवाता हूँ मैं इसको। 20 उससे पहले फोन मत करना, 20 से पहले। 20 से पहले फोन ना करें सर। हाँ, डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना मैं। तो डिस्टर्ब तो हो जाओगा, ठीक है, लेकिन समझ आता है। लेकिन सर आप पेमेंट इतनी बड़ी ले रखी है और आप कह रहे हो 6-7 हजार में सेटल। ये कौन सी बड़ी पेमेंट है यार? 50-60 हजार कोई पेमेंट होती है क्या? सर आपके लिए पेमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर किसी इंसान को 50,000 भी मिल जाए ना तो वो भी हाँ। बहुत खुश हो जाए। हाँ तो कर दो, मुझे खुश कर दो, दे दो 50,000 और। तो सर आपने इतना पेमेंट भरोगे तभी तो हम अगला लोन दे पाएंगे। पहले वाला तो खत्म हो गया, एक बार 50 और दे दो ना, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे सर तो पहले ये पेमेंट कर दो, फिर हम अगला बार दे देंगे आपको। 50 का 1 लाख दे देंगे। और बताओ। तो एक काम करो, आप जो मुझे 1 लाख दे रहे हो ना, उसमें से काट लो। तो सर तब भी बात तो वही पड़ेगी, 1 लाख आपके टॉप अप कर दो ना इसके ऊपर यार। 1 लाख तब भी उधारी रहेगी आपके ऊपर। ऐसे तो हमारा पड़ेगा, आप तो उल्टा आप ही घाटे में जाओगे। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे होने दो, घाटा आपको नहीं होना चाहिए। नहीं तो घाटा हमें भी हो रहा है ना फिर, कि आप दे नहीं पाओगे ना फिर। नहीं, फिर जो 1 लाख रुपए लूंगा ना, उसकी 5-5 हजार की EMI बनाना मेरी। तो सर ऐसे तो लग रहा है कि 1-2 साल में पक्का चुक जाएगा फिर तो। हाँ तो चुका देंगे धीरे धीरे। क्या हो गया, तुम कहीं जा नहीं रहे, मैं कहीं जा नहीं रहा। अरे तो सर 1 साल बाद क्या पता मैं यहाँ आ रहा हूँ या ना आ रहा हूँ। 1 साल पता चला कंपनी तो रहेगी ना। क्या? मुझे तो कंपनी को पैसा देना है, दे दूंगा। हाँ कंपनी को देना है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आप कुछ करा दोगे तो ठीक रहेगा। अभी कैसे करा दूंगा? तुम वहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ। अरे तो सर ऑनलाइन एक पेमेंट होता है सर, उससे करवा दीजिए सर। उसके लिए होना भी तो चाहिए बैलेंस। तो सर अभी आप अकाउंट में बैलेंस होगा तभी तो करा पाऊंगा ना। सर आपने इतना बड़ा अमाउंट क्यों लिया फिर वही बात है, ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। तो सर आप कह रहे हो कि बड़ा नहीं है, फिर कह रहे हो कि अमाउंट छोटा भी नहीं है, तो सर आपके लिए अमाउंट है क्या, ये बताओ। मेरे लिए अमाउंट कुछ भी नहीं है ये। सर कुछ भी नहीं है तो फिर पेमेंट करा दो ना सर। तो 20 तारीख को करो, फोन करवा दो। तो 20 तारीख को भी आप 1,000 ही रुपए करोगे? ज्यादा आगे तो ज्यादा करा दूंगा। हो सके तो सर 5-5 हजार करके करवा दो, खत्म हो जाएगा 4-5 महीने में। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। हाँ सर ठीक है, टेंशन मत लेना आप, ठीक है करवा सर। दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, सविता बात कर रही हूँ रुपरेडी के बिहाफ से। ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। मिस्टर मुस्तफा बात कर रहे हैं। हाँ बात कर रहे हैं, बताओ क्या हुआ? सर आपकी ये EMI रुकी हुई है, आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं की है। आप ये बताइए, 1 साल से पेमेंट नहीं कर पा रहे। 11,857 रुपये है सर। तो करवा देंगे 20 तारीख तक। सर तब से अब तक आपकी कोई 20 तारीख नहीं हुई है सर, इतना टाइम हो चुका है।
इतना टाइम हो गया तो क्या हो गया मैडम, करवा रहे हैं ना 20 तारीख को। क्यों, क्या पेमेंट क्या तो लोगे, क्यों? जान थोड़ी ना ले लोगे मेरी। तो सर ये बताइए, जान आप दे रहे हैं 1 साल से? हाँ जी, जान लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जान लेने वाला जान लेगा, हम क्यों लेंगे सर? ले लो ना, आप ले ये लो, पैसा तो नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है सर? आपकी तो ये जोर जबरदस्ती हो गई क्या? पैसे नहीं है, ये तरीका होता है क्या बात करने का सर? अरे मैडम तरीका नहीं, पैसे नहीं है ये कह रहा हूँ मैं मेरे पास। तो पैसे नहीं है सर, कहीं से अरेंज कर लीजिए। आपको पता नहीं है कि आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ रहा है, आगे फ्यूचर पे आप लोन नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है, अच्छा, सिविल कुछ के नहीं बारे में पता, मुझे मतलब जानकारी नहीं है। आपको नहीं है सिविल के बारे में? इन फ्यूचर में अभी इतना छोटा अमाउंट आप अरेंज नहीं कर पा रहे, फ्यूचर में कहाँ से अरेंज कर पाएंगे पैसा, ये बताइए सर। बताओ। नहीं, अगर फ्यूचर में बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ने लगी तो कहाँ से पैसा अरेंज कर तो पाओगे? बड़े जब इतना अमाउंट का छोटा क्या amount करूंगा मैं फ्यूचर में, ये बताओ। अच्छा, तो फिर ये छोटा अमाउंट ही क्यों लिया है आपने? इतने जब ज्यादा आप पैसों का इतना क्या करूंगा मैं? इतना नहीं, मेरी बात बताओ, जब इतना ज्यादा पैसा है आपके पास में, संभाला नहीं जा रहा, तो फिर इतना छोटा अमाउंट लेने की क्या जरूरत थी? मनी यूज से लोन लेने की क्या जरूरत थी आपको? अब मनी वाले के मैडम खुजली चल रही थी, बोल रहे थे पैसा ले लो पैसा ले लो, मैंने ले लिया। सॉरी रुपए रेडी, ये बताइए, हाँ जी, आपके घर आपके जबरदस्ती तो देने नहीं गए होंगे? जबरदस्ती दिया था मेरे को, तो हाथ जोड़े के पीछे अच्छा पड़ गए मैडम मेरे। अच्छा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन है सर? इसमें कोई नहीं तो देने मेरे को जाता, रोज फोन आ रहे थे ना। अच्छा, आपके पास रोज फोन आ रहे थे? सर मुझे ये बताइए, आज पेमेंट कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? मेरे को आप ये बता दीजिए, मुझे एक डेट कंफर्म कर दीजिए मुस्तफा जी कि आपको पेमेंट करनी है, आपकी नियत है पेमेंट करने की या नहीं नियत तो है? खराब है पैसा मैडम। देना है, ऊपर तो आपको नहीं जाना, बैंक का पैसा लेके बैठे हुए, आपको पता है ना, कर्जा लेना भी हराम है और देना भी हराम है। क्या बात कर रहे हो, हमारे लिए तो कोई आराम नहीं है मैडम। अच्छा सर, मेरे को बताइए, अब ये क्या मेरे को बताऊं ये आपको मैं? बताओ, आप पेमेंट का बताइए मुझे। पेमेंट तो मैंने खुद ने नहीं देखा कई सालों से, आपको कैसे बताऊंगा? सर अगर आपके साथ में तहजीब और तमीज से बात की जा रही है तो तहजीब? हम्म, तहजीब? मैडम थोड़ा बदतमीज होके बात करो ना मेरे से, पसंद नहीं है मेरे को तहजीब। मुस्तफा नाम ही है ना आपका? हाँ, मुस्तफा नाम है मेरा। अच्छा, मुस्तफा भूरा। हाँ जी। अच्छा, तो ये सब चीजें जेब देती हैं आपको? कर्जा लेना हराम होता है ना सर? क्या बोल रहे हो मैडम? मैं ये कह रही हूँ, कर्जा लेके खाना हराम होता है ना सर? नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता, हम तो खा लेते हैं। अच्छा, आपके हम यहाँ तो नहीं मैडम होता? कर्जे पे जीने वाले लोग हैं। अच्छा, तो नहीं होता। अभी आप कह रहे हैं कि मुझे अमाउंट की जरूरत नहीं है, मुझे कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, आप कर्जे पे जीने वाले हो गए आप। हाँ जी। एक जबान पे तो रहो, जबान की वैल्यू होती है नहीं होती है सर? नहीं, जबान की कोई वैल्यू नहीं होती मैडम। सर मेरे को ये बताओ, आप पेमेंट का बताइए। पेमेंट का तो कह रहा हूँ, मुझे खुद को पता नहीं। क्यों, घर के आप खर्चे नहीं चला रहे क्या जो आपको नहीं। पेमेंट नहीं देना है? भूखे मर रहे हैं सब? हाँ जी, भूखे मर रहे हैं, सुबह से भूख लग रही है। अगर आधा लीटर दूध की व्यवस्था हो जाती ना मैडम, मजा आ जाता। आप उधर से कॉल कट कर दीजिए। क्या बात हो गई? कॉल कट कर दीजिए उधर से। नाराज हो क्या मैडम? आपने कितने कोशिश करी ना मुझे जेल। आवाज आ रही है आपको? आज आ रही है, तभी तो जवाब दे रहे। बताओ क्या हुआ? योगेश जी सर, मैं आरवेल बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ, गौरव कुमार ऑन रिकॉर्डिंग लाइन सर, सर्विस कोला कार्ड के रिगार्डिंग। एक्चुअली आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है सर, आपने अभी तक क्लियर नहीं करा सर क्रेडिट कार्ड का अमाउंट। आवाज क्लियर नहीं आ रही गौरव कुमार, थोड़ा तेज बोलो यार। सर आवाज आपको सही आ रही है अब? नहीं, सुन पा रहे हो सर आप मुझे अब? बहुत कम मात्रा में सुन पा रहा हूँ मैं आपको। एक सेकेंड, अब आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, अब ये हुई ना बात यार, इतनी देर क्या हो रहा था? सर कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा होगा वॉइस में, इसलिए सर आपकी आवाज। टेक्निकल इश्यू नहीं है, मुझे लग रहा है तुम ये सामने जो है ना टांग पे टांग रख के तुम्हारा माइक कहीं जा रहा है। माइक थोड़ा पास में रखो मुंह के, है ना?
तुम थक गए हो नहीं ऐसे नहीं बच्चे? सर, ऐसी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। अरे टेक्निकल एरिया मतलब 1 सेकंड में खत्म भी हो गया भाई। ठीक है कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ? एक्चुअली सर मैंने ना आपको ना, गौरव कुमार बात कर रहा, मैंने आपको पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था। हाँ तो भिजवा आज दो ना भाई आपका साहब, कितना पेमेंट भेज रहे हो भेज दो। भेजना नहीं है सर, पेमेंट पेंडिंग है आपका। कहाँ से? जी, क्रेडिट कार्ड से, RBL क्रेडिट कार्ड का। अच्छा उसके रिगार्डिंग मैंने मुझसे call लेना है आपको? किया। हाँ जी आपको पे कितना? अमाउंट, टोटल अमाउंट आपका जो है सर पेंडिंग वो है 55,574 रुपीज़। अच्छा जी, और मिनिमम आपका जो अमाउंट पेंडिंग है वो है सर 4,384 रुपीज़। ये मिनिमम वाला कब तक करना है मुझे? मिनिमम की तो सर ड्यू डेट जो है आपकी क्रॉस हो चुकी है ऑलरेडी। ये आपकी 2 मई की ड्यू डेट थी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये ड्यू हो रहा है अमाउंट। अगर अभी कर देंगे तो सही रहेगा आपके लिए। इसके ऊपर चार्जेस भी लगेगा, आपको डेली भी कॉल आ रही होगी बैंक की साइड से। अच्छा जी, वही मैं बोल रहा, अगर ये करवा देंगे ना आपका कार्ड जो है टेम्परेरी बेस पे बैंक ने ब्लॉक कर रखा है, जैसे ही पेमेंट क्लियर हो जाएगी मिनिमम अमाउंट आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके कार्ड की लिमिट अगर बकाया होगी वो लिमिट ओपन होके आ जाएगी, आप यूटिलाइज कर सकते हो। जी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 55,574 रुपये। अगर आप पूरा नहीं पे कर सकते अभी के लिए अपना मिनिमम पे कर सकते हो, आगे के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो मिनिमम कहाँ से लाके पे करना है? कहाँ से? तो वो तो आपको अरेंज करना है ना सर, पे करना है आपको। वो तो आपका मतलब आपको पे करना है ना सर, वो आपको पता होगा सर। तो बताओ, थोड़ा आइडिया दो। सर अमाउंट तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अमाउंट अवेलेबल है आपके पास? नहीं अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है अभी आपके पास? नहीं। तो वो तो अरेंज करना पड़ेगा ना सर आपको अपनी साइड से, जो कि आपका दूसरा बिल जनरेट हो जाएगा, 2 बिल पेंडिंग हो जाएंगी आपकी। जी, तो वो अरेंज कर लेंगे तो सही रहेगा, वरना चार्जेस लग जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर। फिर आपका अमाउंट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा डेली बेसिस पे। 3.99% का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। रोज कितना बढ़ता है? रोज नहीं बढ़ता, एक पर्टिकुलर अमाउंट मैं अब आपको बता देता हूँ। कितने दिन में बढ़ता है? 6 महीने में एक बार? हर महीने 3.99% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हर महीने की कितनी तारीख को कैलकुलेट होके लगता है ये? 12 तारीख को बिल जनरेट होगा तो आपका इंटरेस्ट लग के आएगा उसमें। अच्छा 12 तारीख को? जी आज आपका स्टेटमेंट डेट है, आज स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी तो इंटरेस्ट लग गया होगा ऑटोमेटिक। हाँ तो कोशिश करते हैं भाई साहब 12, 13, 15 उससे पहले करा देंगे बस, अगले महीने की। जी, अगले महीने की। अभी सर फिर आपके 2 बिल पेंडिंग हो जाएंगे। हाँ तो दोनों जमा करा देंगे ना एक साथ? दोनों ही पे कर दोगे आप? हाँ दोनों कर देंगे यार, इकट्ठा ही दे देंगे आप। अच्छा, उसकी जो ड्यू डेट आपके साथ 2 जून की रहेगी, जो कि आपका दूसरा बिल आज बन जाएगा। 2 जून तक की आपकी ड्यू डेट रहेगी उसकी सर। हाँ जी, कोशिश कीजिए कि एक बिल आपका आज या कल में हो जाए तो सही रहेगा सर आपके लिए। बाकी का एक बिल जो बचा वो आप पे कर देना ड्यू डेट पे, उसके लिए। ठीक है, कर दूंगा अगले महीने। अगले महीने हो पाएगा, इस महीने नहीं हो पाएगा? हाँ होगा तो अगले महीने। अच्छा, तो ठीक है सर, मैं देखिए अपडेट डाल देता हूँ, जैसे अरेंजमेंट हो पाया तो आप क्लियर करवा देना। बिल्कुल नो टेंशन रहो आप। ओके सर, थैंक यू सर। काम तो आपका आज नहीं तो कल हो ही जाएगा वैसे। हाँ सर बिल्कुल, मैं आप मेरी बात सुनो, मैंने जो लिस्ट बना रखी है ना जिसको पैसा देना है, ये देख लो आपका नाम सबसे ऊपर है उसमें। RBI क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पे करना है? हाँ सबसे ऊपर आपका ही नाम है उसमें। कोई इशू नहीं सर। जब भी मेरे पास पैसा आएगा ना, यकीन मानो सबसे पहले आपके पास आएगा। कोई आइडिया कब, मतलब फंड कब तक आ पाता है, कब आ पाएगा? बस वो डेट मेरे पास अभी आई नहीं है, जैसे आ जाएगी दोस्त मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, नो इशू, मैं डाल देता हूँ वैसे अपडेट। ओके सर। ओके अपडेट कर देना। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ गुड। हेलो हेलो, विनोद जी आवाज आ रही है सर? जी मैडम। जी विनोद कुमार जायसवाल जी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग से दिशा बात कर रही हूँ सर, HDFC बैंक से। बताओ मैडम। कार्ड का पेमेंट होना था आपका, अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, क्या समस्या आ रही है सर? किसने बोला पेमेंट होना था? हमने तो बोला ही नहीं पेमेंट होना था। मैं पूछ रही हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होना है, पेंडिंग है, पेमेंट अपना कब तक जमा करेंगे आप? कितना पेमेंट है?
अरे मैडम पास में से और दूसरे डायलर की क्या आवाजें आ रही है यार, उनको बंद करो। कार्ड नंबर आपका है 2223 पैसा कितना? इसका आपका जो अमाउंट है वो आपका सर 13,500 रुपए है। टोटल? और उसकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग है सर वो आपकी 2 लाख रुपए है, 2,20,000। 220 जी। या 230? हाँ जी, 220 या 230? 220 है अभी हमारे पास। अगर आपका बिल जनरेट हो गया होगा तो आपका अमाउंट बढ़ गया होगा। एक सेकंड रुकिए, मैं अच्छा, वो भी आपको 220 बता अभी देती आ हूँ। रहा है आपके पास में, तो मैडम एक तो पॉइंट टू पॉइंट बात एक करो सेकंड ना। मैं आपको बता देती हूँ। 220 आ रहा ना, सेटलमेंट करेंगे इसको। हाँ जी, सेटलमेंट करेंगे हम इसको। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आवाज कहाँ से क्लियर आपका जो आएगी टोटल मैडम? आउटस्टैंडिंग, जी सुनिए, सुनाई आपके जो तुमको टोटल देता नहीं है, बोला आउटस्टैंडिंग, तुमसे जा नहीं रहा, आवाज हमारी क्लियर आ नहीं रही, आजू बाजू तुम्हारे 50 फोन और बज रहे हैं। सर सुनिए, एक आपके ही जो रूम में टोटल 50-50 आउटस्टैंडिंग, जने तुम बैठ जाते हो। सर अब आप बोल लीजिए या फिर आप मुझे बोलने मैं ये दीजिए। बोल रहा हूँ मुझे सेटलमेंट चाहिए इसका। सेटलमेंट आपका अभी नहीं हो पाएगा सर। कब होगा तब फोन करना मुझे। तो सर आपको सेटलमेंट कराना ही क्यों है, क्या समस्या आ मेरी रही है? मर्जी मैडम, हाँ जी मेरी मर्जी। सर, आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। जब तो कार्ड मैडम लेना आप हो चला तो लो अपनी कोई मर्जियाँ दिक्कत मेरे नहीं है, ऊपर। फिर उसके बाद में आप अपना आप बता मेरे दें कि साथ आपकी में मन मर्जी मर्जी है। कर लो मैडम, मेरी मर्जी मत नहीं, तो चलने फिर दो हम आप आपको बिल्कुल यहाँ भी। पे अपडेट कैसे आप कर लो करेंगे? मन मर्जी, एक काम करो, आप ही भर दो कार्ड के पैसे और आप ही मेरी जिंदगी की मालकिन बन जाओ मैडम। आप जैसे जैसे कार्ड बोलोगी मैं मैंने यूज वैसे किया वैसे कर है। लूंगा सारे काम लाइफ में। मुझे तो मेरे डिसीजन कुछ कार्ड, लेने ही नहीं है। आप आ जाओ मेरी जिंदगी में, सारे डिसीजन भी आपके और मैं भी आपका। तो कार्ड मैंने यूज किया है आपका। तो आप भी यूज करना ना आने के बाद में। पहले तो मिली कहाँ थी तुम ना, मैंने तो पहले कार्ड तुम्हारी का, सुनी, अब मैं तुम्हारी सुनूंगा, तो मेरा कार्ड भी यूज करना। ठीक है सर, आपको नहीं सुनना तो कोई बात ही नहीं। फिर जब आपके पास सुनाओ क्या लीगल बात है, नोटिस आएगा ना सुनाओ तो तो। आप खुद ही समझ। सुना भी तो नहीं अब रही जब हो। आप सुनिए, ठीक है, अब जो है लीगल डिपार्टमेंट के लोग ही आपके घर जाएंगे। जब लेटर लगेगा आपके घर में चिपकेगा तब समझ में आएगा। मेरे ऐसे घर तो में आपको लेटर बात समझ में लगेगा? आ नहीं रही है। मैडम कोई कौन सा बात नहीं लेटर सर, लगेगा? पेमेंट क्लियर नहीं करना ना। अरे लीगल मैडम कोई नोटिस आएगा फंक्शन आपके का घर। ये शादी ब्याह वाला लेटर आएगा या लव लेटर आएगा या कौन सा लेटर आएगा, ये तो बताओ। लीगल नोटिस, लीगल नोटिस तो घर में क्यों ठीक लगेगा? है। घर में किस? जब पेमेंट जमा अरे कौन से नहीं सेक्शन करेंगे के तो तहत फिर तो घर पे आएगा ही चिपका आएगा दोगे ना। तुम क्रेडिट कार्ड का नोटिस? बिल्कुल सर लगेगा। जब अरे पेमेंट जमा कौन नहीं से करेंगे तो कानून में लगेगा ही लिखा हुआ लगेगा। है? मुंह खोल के कुछ भी बोल देती हो क्या? आप खुद ही देख लीजिए ना। जब अरे मैं पेमेंट तो जमा बहुत नहीं करेंगे देखता तो हूँ, फिर तुम्हें क्या देख। होगा सर? अरे बच्चा मेरी अरे बात सुन, तूने अभी इतनी दुनिया नहीं देखी है जितने मैंने सेटलमेंट कर दिए होंगे। आपने तो देख ली ना। आपने देख ली अरे ना। मेरे बेटे मेरी बात सुन ले, तेरे बस की ना है, कुछ ना होगा। इसमें आरटीपी डाल, डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा। और ये फोकट की ज्ञान की लीगल की बात है, कहीं घर पे जाके करना मम्मी पापा से कि मम्मी आज मैंने 4 कस्टमर को ऐसे डराया था कि घर पे लीगल नोटिस आएगा और उन्होंने पैसे दे दिए थे, 5वां नहीं डरा था, ऐसे बोलना जाके। सर ये ज्ञान ना आप मुझे मत दीजिए, ठीक है? अगर तो आप इतने तुम भी बड़े अपना ज्ञानी ज्ञान बन रहे अपने हैं ना पास तो में अपना रखो ना, पेमेंट आधा ना अधूरा। अपने रखिए। दिमाग का ढक्कन कर ऊपर से दीजिए खा आप। लिया मैडम, धुल जाएगा तुम्हारा ज्ञान। ढक्कन लगा लो उस पे, अभी ढुल के मेरी तरफ आ रहा है ज्ञान तुम्हारा। सर ढक्कन लगाओ तमीज उस से पे। बात करिए, क्योंकि तमीज से बात करिए। अरे दिमाग पे ढक्कन लगाओ मैडम, ज्ञान ढुल रहा है तुम्हारा, हिलोरे मार रहा है तुम्हारा ज्ञान यार। घर पे लीगल नोटिस चिपका देंगे क्रेडिट कार्ड के पैसे के बिल्कुल लिए। लगेगा, अब तो लगेगा सर, अब लगेगा। हो अब अब कहीं तो पे भी हो, लगेगा बिल्कुल पक्का, लगेगा। पक्का बिल्कुल लगेगा। मैडम अब मेरा घर पे ही आधार कार्ड में रखिएगा, नाम लिखवा घर पे ही दूंगा फिर मैं। रहिएगा, घर पे ही रखिएगा। लीगल नोटिस लगेगा चलो एक तब काम खुद ही करो, समझ जाइएगा। मैं आधार कार्ड भेज ठीक रहा हूँ, है। मेरा अपना नाम लिखा, वो मेरा नाम आपके आधार कार्ड में लिखवा लो। क्यों सर? लिखवा लो ना। मेरे घर पे जब आप ये चिपका रही चोरों हो वाली हरकतें कर तो रहे अपने हो। एक आधार नंबर कार्ड में के मेरा नाम डिफॉल्टर लिखवाओ ना इंसान हो, मैडम, बता रहे हो, ज्ञान बता रहे हो। पति की जगह मेरा नाम लिखाओ अपने आधार कार्ड में। शक्ल देखिए अपने। शक्ल